नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने आज उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इसरो प्रमुख ने हाल में इसरो ने जो कामयाबी हासिल की है उनके अनुभव उन्होंने उपराष्ट्रपति के साथ साझा किए। वहीं उपराष्ट्रपति ने इसरो की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसरो प्रमुख से तमाम पहलुओं के बारे में बात की। 23 अगस्त 2023 के शाम को 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर उतरा। चंद्रयान-3 के जरिए इसरो ने अपनी कामयाबी में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा। हर भारतीय के लिए ये गर्व के पल रहे। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के रहस्य के द्वार खोले हैं। चंद्रयान-3 की कभी न भूलने वाली सफलता के बाद आदित्य L1 अभियान ने एक और शानदार कामयाबी इसरो के खाते में जोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के आयोजन को और भारत ने उसको जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया चकित है। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बेड़ा युवा उठा लेते हैं, उस कार्यक्रम का सफल होना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। भारत के प्रयास से ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए। आज के ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है। भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन निवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय त्योहारों का है। उन्होंने लोगों से खरीदारी में मेड इन इंडिया को तरजीह देने की बात कही। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का नियो मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। नियुक्ति पत्र
प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनकी सेवाओं के संकल्प से देश के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। देश अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई महिला कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला है। आज देश की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव लाती आई हैं। उन्होंने कहा कि आज देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का गवाह बन रहा है। कुछ दिन पहले ही देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से लंबित था, अब दोनों सदनों द्वारा रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया और एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। हांगझाओ चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने के लिए हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृत सिंह को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत गर्व की बात है कि कई दशकों के बाद हमारी घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकायन में इबाद अली के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है और एशियाई खेल 2022 में एक्स पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने नेहा ठाकुर गर्ल्स डिंगी ILCA 4 इवेंट में रजत पदक हासिल करने पर उन्होंने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव आनंद को उनकी 100वीं जयंती पर पुरानी तस्वीरों के साथ याद किया है। साथ ही दिवंगत दिग्गज अभिनेता के साथ 2 अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, देव आनंद जी को एक सदाबहार आइकॉन के रूप में याद किया जाता है। कहानी कहने की उनकी प्रतिभा और सिनेमा के प्रति जुनून बेजोड़ था। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन करती थीं बल्कि भारत के बदलते समाज और आकांक्षाओं को भी
दर्शाती थीं। उनका सदाबहार प्रदर्शन पीढ़ियों को प्रभावित करता रहता है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।